नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ, जहां मणिपुर घटना को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कार्यकर्ताओं में मुंह पे काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सांसद फौजिया खान, प्रदेश अध्यक्ष योगनंद शास्त्री शामिल हुए। दिल्ली में आई बाढ़ से यमुना किनारे रहने वाले लोगों की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। यमुना का जलस्तर एक बार कम होने के बाद फिर से खतरे के निशान से ऊपर चली गई है, जिसकी वजह से लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भोजन की आ गई है। दिल्ली सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत शिविर लगाए थे, जिसमें भोजन पानी की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब इनका दर्द खुद सुनिए, आज से इनको खाना तक नसीब नहीं हुआ। देश में आयुर्वेद उपचार की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगा है, जिसका जीता जागता उदाहरण कोरोना के बाद लोगों ने इसका महत्व समझा। वहीं आयुर्वेद ने आचार्य मनीष और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के सफल प्रयास से आशा की नई शुरुआत देखने को मिली है, जिसमें डायलिसिस और दिल से संबंधित बीमारी लोगों को एक नई दिशा मिली है, जिसमें उन्हें दवाई से ज्यादा अपने जीवन शैली को बदलने का मौका मिला है। पेशेंट है जो बोलते हैं कि डायलिसिस करते रहना पड़ेगा, या इंसुलिन डिपेंडेंट छोटे बच्चे जिनको बोल देते हैं कि अब ज़िंदगी भर इंसुलिन पे रहना पड़ेगा, रहते भी हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स, इसके अलावा कैंसर और हार्ट पेशेंट्स, तो इन पेशेंट्स के लिए घर बैठे ही जो लास्ट स्टेज बोल दिया था, तब की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे स्टेज की बात मैं करने जा रहा हूँ। घर बैठे ही ये पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और ठीक हुए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स पूरे देश से, लगभग हर स्टेट से कम एक पेशेंट आए हैं, उससे ज़्यादा आए हैं। तो आपको देखेंगे यहाँ पे सारे पेशेंट्स एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, और अब 2 साल से पूरी तरह मुक्त हैं और डायलिसिस से एकदम हेल्दी हो गए। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुए। पहले अंग्रेज़ डायरेक्टली भारत को गुलाम बना के रखा था, अब उन्होंने अंग्रेज़ी दवाइयों से गुलाम बना के रखा हुआ है। तो अब वक्त आ गया था, हमें भी लगा इतने साल हो गए, पीछे कोरोना नाम का इतना बड़ा पैंडेमिक चलता रहा, तो अब कैसे इस मेडिकल माफिया से, फार्मा माफिया से लड़ी जाए, या कैसे इनको अपनी बात समझाई जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी इनक्योरेबल डिजीज़ ये लोग बोलते हैं, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया, हार्ट प्रॉब्लम, जिनका ये बोलते हैं कोई इलाज नहीं है, ज़िंदगी भर दवाई खाने पड़ेंगे। वैसे इलाज तो इनके पास किसी का भी नहीं है। ये तो शुगर को भी ज़िंदगी भर गोली खिलाते हैं, बीपी की भी ज़िंदगी भर गोली खिलाते हैं, थायराइड की भी ज़िंदगी भर गोली खिलाते हैं। और शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता कि जितनी भी गोलियां भारत में बिकती हैं, हम लोगों ने पिछले महीने टोटल लगाया था लगभग 1800 करोड़ गोलियाँ, 18,000 करोड़ गोलियाँ महीने की बिकती हैं, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द सब मिला के। और इनके जितने भी पेटेंट जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज़ के पास हैं, तो पेटेंट के नाम पे इसका बहुत बड़ा हिस्सा देश से बाहर जा रहा है। तो फिर एक ही तरीका है कि भारत के लोग भारत की पत्ती से स्वस्थ हो जाएं। तो उसका एक ही तरीका था कि हम दुनिया को बताएं कि ये बीमारियां लाइलाज नहीं है। इच्छा शक्ति से, खाने पीने में परिवर्तित करके, सूरज डूबने से पहले खाना खा के, और जो डॉक्टर BRC ने ग्रैड सिस्टम का आविष्कार किया, एक गर्म पानी के टब में बैठना, उन सब का उपयोग करके, नंगे पाँव घास पे घूम के, जिसको हम जीरो रोड बोलते हैं, उनसे ये बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। खबर दिल्ली के रोहिणी स्थित अंबेडकर हॉस्पिटल का है, जहां पुलिस हिरासत में लाए गए युवक की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। कैदी की मौत के बाद अस्पताल में भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही मृतक के परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में मजिस्ट्रेट ने साफ इंक्वायरी किया। ये पूरा मामला नेताजी सुभाष प्लेस थाने का है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शाहबाद डेयरी इलाके में दूध लेने गए नाबालिग बच्चे को ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क पार करते समय यह हादसा हुआ। वहीं हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि हादसे के दौरान पुलिस को कई बार कॉल करने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक को खुलवाया। हमारा भांजा दूध लेने आया था 12 साल का। तो दूध लेने जब आए तो अगर बाई चांस ये रोड होगी तो इस पार हुए हैं, इस पार से जब अगर लगता टक्कर तो इस पार में लगता सर, उस पार में लगाया टक्कर में, बल्कि गाड़ी वाले का है। बच्चा ना बचने की उम्मीद है उसको।
दिल्ली की रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। वहीं कब्जे से 5 दुपहिया वाहन चोरी, स्नैचिंग के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। डीसीपी के मुताबिक आरोपी पहले से आपराधिक वारदातों में शामिल है। दिल्ली के रोहिणी इलाके का यह पूरा मामला है। खबर दिल्ली के मंगोलपुरी है, जहां पर एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां मासूम बच्ची के साथ उसके ही पिता ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की मां ने अपने पिता के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। बच्ची की मां के मुताबिक जनवरी में ये वारदात हुई, जिसके मां अपनी बच्ची को लेकर अपने परिवार गाजियाबाद में रहने लगी। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, हमारे संज्ञान में ये परसों आया था मामला। तो इसमें हमारी एक मेंबर है अनीता जी, उनके पास ये मिले थे और उनको उन्होंने सारी चीज़ें बताई। वे इनको यहाँ लेके आए, इनसे हमने सारी चीज़ें की जानकारी ली, पूछा क्या हुआ कैसे हुआ। तो इन्होंने जब बताया तो फिर हमने बच्ची का मेडिकल कराया और फिर एफआईआर कराई है। मेडिकल में सारा पुष्टि हो चुकी है और हमने एफआईआर करा दी चुके हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना अंतर्गत गांव में चोरों का आतंक चरम सीमा पर है। लगातार चोर घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लोग इस बात से हैरान और परेशान हैं कि पूंछ गांव लोकल एरिया है। गांव में चोर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, लेकिन पुलिस पेट्रोलिंग ना होने के कारण चोर लगातार घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरों को ना सीसीटीवी कैमरे का खौफ है, ना ही घर में सो रहे लोगों का। बीती रात चोरों ने एमसीडी कर्मचारी पप्पी के घर में घर का दरवाजा काटकर दाखिल घर में रखे नकदी, कपड़ों पर, मोबाइल पर हाथ साफ किया है। बीते 18 जुलाई को दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के एटीएम कैश वैन से 51 लाख की लूट का मामला सामने आया। इस वारदात में कैश वैन का ड्राइवर भी शामिल था। शुक्रवार को पुलिस ने इस लूट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं ड्राइवर फरार है। दरअसल 18 जुलाई को पीसीआर कॉल के जरिए इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के सामने नेताजी सुभाष प्लेस पर कैश वैन ने 51 लाख रुपए की लूट की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर टीम पहुंची तो मेट्रो स्टेशन के सिक्योरिटी स्टाफ ने बताया कि यह वैन मेट्रो स्टेशन के एटीएम में पैसे डालने आई थी। वैन से एक स्टाफ और 2 और सुरक्षाकर्मी एटीएम में पैसे डालने के लिए बाद लौटे तो देखा कि वैन का चालक और एक अन्य युवक वैन से पैसे लेकर बाइक से भाग रहे थे। और इससे लोगों ने गाड़ी में आकर चेक किया तो देखा कि बॉक्स में तो 51,50,000 रुपए गायब थे। मेट्रो स्टेशन पर लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पुलिस को सुराग मिला और इस आधार पर पुलिस ने सतीश कुमार को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कराड़ी इलाके में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत हो गई है। घर के बाहर खेलते वक्त यह हादसा हुआ। हादसे के दौरान घर में कोई भी मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण पहले से इलाके में ऐसे हादसे हो चुके हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये परिवार बच्चे बहुत बढ़िया ठीक ठाक रह रहे थे, लेकिन ये जो सामने अभी जो पानी का जो जल भराव है, ये हमारा जनता इनक्लेव के अंदर में 2 जल भराव हैं। ये 2 जगह हैं और अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि प्रतिनिधि को भी मालूम है और शासन प्रशासन सभी तमाम लोगों को पता है इन बातों का। कितना फुट पानी भरा हुआ है? लगभग इसके अंदर में 10-12 फुट पानी पड़ेगा। और जिस घर में बच्चा डूबकर गुजरा है उसमें 4 से 6 फुट पानी। 6 फुट। तो ये जल भराव जो घर में है ये कैसे बना है? ये सब वो बराबर में आपने तो देखा ही है, झोड़ है बराबर में जो है ना, वो गली है हमारे यहाँ जनता इनक्लेव की गली उस झोड़ से अंदर जा रही है। हमने नक्शा बनाया है, नक्शे के अंदर में गली हमारी खुली पड़ी है। हमने कई बार जो है ना वो ठेकेदार वगैरह जो भी हैं, इस पर जनता के प्रतिनिधि है, उनको मैंने ये बात कहा भी है कि भाई ये गली को हमारे खोल दो,